start. Image first. पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूं मैं आपके पास क्वेश्चंस वाले, एंड देन आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताते चलो। फर्स्ट। चलो अब तो आप कैमरा ऑन कर लो सबके साथ। नाउ तो नॉट सॉल्विंग ना, एक करके एक जन को पूछेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कर्ड न्यूट्रिशनली। कौन सा विटामिन का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है? विटामिन B12। B12, विटामिन B12, ठीक है। B12 ये पहले ही पेज पे, फर्स्ट ही स्लाइड पे, आपके वीडियो में पहले स्लाइड पे। नेक्स्ट फिफ्थ, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में दो तीन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपका इससे काम हो जाएगा, चेक करो। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम मतलब क्या? ब्यूटरिक एसिड होना चाहिए, हाँ। करेक्ट है, तो वो मार्क कर लो। ए का होना चाहिए कंफर्म 2, है ना। एंड देन एक ही है सर। सिट्रिक एसिड वाला निगर सर पर पहला है एक। शाबाश शाबाश शाबाश। एस्परगिलस नाइगर जो है वो सिट्रिक एसिड है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, नाम में ही है ना, पॉलीस्पोरम, स्पोरम, साइक्लोस्पोरिन यहाँ से आएगा, साइक्लोस्पोरिन आ जाएगा। एंड मोलस्कस परफ्यूरियस, ये किसके लिए है? स्टैटिन बनाते हैं, स्टैटिन्स बनाते हैं, करेक्ट है, शाबाश। सो स्टैटिन्स क्या होते हैं? आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना। तो मोलस्कस वाला जो है वो जाना चाहिए 4 पे, सिट्रिक एसिड वाला है D, सो D3 A2। पहले ऑप्शन चेक करो, चलो। A में कब 2 आ रहा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन, ओनली बी इज द ऑप्शन वेयर A को 2 दिया गया है। चेक करो, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये रहा, A के साथ 2 सिर्फ बी ऑप्शन में आ रहा है, therefore B has to be your answer, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताओ? उसके नीचे Which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent? अभी स्टैटिन बोले थे सर। statin. Next, find the following. Match the following organisms with the products they produce. Lactobacillus, वापस से Aspergillus niger पे आ जाओ। कर्ड Aspergillus niger पे आ जाओ। सिट्रिक एसिड बनाता है ना। C वाला 3 होना चाहिए, C में 3 आ रहा है। ऑप्शन A एंड C, ये दो ऑप्शंस है अपने दिमाग में। फिर आगे चलो, एसिडोबैक्टर एसिटाइल शुड बी एसिटिक एसिड, D का 5 भी वही है, सेम है। सो A एंड B में आपको चेंजेस करने हैं, A एंड B में। तो अपना काम हो गया, कहाँ हो गया? B शुड बी 4, B शुड बी 4, C इज द आंसर, ब्रेड है ना। समझ में आ रहा है? हाँ। काफी सिंपल है। नेक्स्ट 8th वाला मार्क किया हमने, 8th वाला। हाँ। The following is correctly matched for the product produced by them. Correctly matched कौन सा है इनमें से? इथेनॉल। हाँ, Saccharomyces cerevisiae इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। Saccharomyces cerevisiae को हम दो नाम से बुलाते हैं, कौन से दो नाम से बुलाते हैं बताओ? बेकर ईस्ट एंड बेवर ईस्ट। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड मैन। बेकर्स ईस्ट एंड ब्रूअर्स ईस्ट। ओके, 9th वाले पे आ जाओ, मैच द कॉलम। देखो ये आपको मैच द कॉलम यहाँ से करते करते लर्न हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल्स आपको यहीं पे लर्न हो जाएंगे। सिट्रिक एसिड देता है एस्परगिलस, A शुड बी 3, तो ओके, A B एंड D आ गया, A B एंड D आ गया। साइक्लोस्पोरिन A से बेटर स्टैटिन पे आ जाओ, C वाला होना चाहिए 4, करेक्ट। C वाला होना चाहिए 4, तो ऑप्शन B इज द ऑप्शन, B फॉर बैंगलोर, खत्म, है ना, करेक्ट है। एक बार चेक कर लो। यस सर। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, सेकंड नेम आपको नहीं दिया है, सेकंड नेम आपको दिया नहीं है यहाँ पे, फिर आपको फर्स्ट नेम भी आना चाहिए। सो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम D का होना चाहिए 2, हाँ, B ऑप्शन करेक्ट है, B ऑप्शन।
चलो नेक्स्ट पेज बताओ मुझे। 10, 11, 12, 13, 14. हाँ चलो, which of the following is wrongly matched in given table? B. B. sir. Yes, B correct है। B को निकाल दो। 11th में match the column again, trichoderma polysporum should be 1, so C का 1 होना चाहिए। C का 1 है, A and C दो ऑप्शन, option. A and C, देख A and C दोनों में C का 1 है ना। Monascus purpureus should be statin, सर वो B का 4 होना चाहिए। प्रोक्यूनिबैक्टीरियम राइपनिंग और सर वो राइटिंग C is the चीज answer, का डायरेक्ट है। C is the answer, yes, C is the answer। बाकी लोगों को मिल रहा है ना? शाहीन, नेहा, Yes, sir. ओके। ब्रदर शिवांगी बात समझ में आ रहा है? सब एकदम गायब है वैसे ही। ऑलरेडी बायो में क्लास मॉड्यूल सॉल्विंग यहाँ वहाँ होता है, ऊपर से सुबह उठा के क्लास मॉड्यूल सॉल्विंग हो रही है। इसलिए मैंने आपको 1 घंटा और सोने का टाइम दिया है, तो आप 7 से 8 और सोए ना अच्छे से वीडियो ऑन करके। किसने रात को ही वीडियो देख लिया था? आधा। सर मैंने। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग एकदम काबिले तारीफ है, सुबह नींद में वीडियो देखने के बावजूद आपको चीजें याद है। वेरी गुड सर, इसलिए तो रात को सो गए थे। ओके, अच्छा, वीडियो देखते देखते सो गया था? नहीं सर, ना तब सुबह जल्दी उठा था ना, इसलिए देखा बात। A good producer of citric acid, 12th वाला भी simple है। एस्परगिलस निगर। Asparagus. 13th वाला भी हो जाएगा D, 13th वाला D, statin है ना। स्टैटिन, यस सर। मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब क्लॉट फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। क्लॉट, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस ना। स्ट्रेप्टोकाइनेस, वेरी गुड। देन जाते हैं, ये सब उड़ा दो 17। 17th इथेनॉल, क्या आएगा आंसर? ब्रूअर्स Saccharomyces cerevisiae. सर Saccharomyces cerevisiae, हाँ। सर अगर बोलो। वहाँ पे मतलब वो हार्ट अटैक नहीं है, वहाँ पे CAD होता तो सर स्ट्रेन आता ना, वो वाला कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करता है। हाँ, वो स्टैटिन। करेक्ट, ओके करेक्ट। CAD हो या फिर लिपिड सर, प्रोफाइल 14 का क्या बोला आपने आंसर? क्या 14 का आंसर क्या बोला? 14 का आंसर मैंने बोला D, सॉरी B ओके फॉर B। बैंगलोर। ओके सर। समझा? लिपिड प्रोफाइल में डिस्टरबेंस, स्टैटिन आएगा। CAD, स्टैटिन आएगा, बट देन CAD के वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी होता है, बट क्लॉट नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये भी काफी ऐसे दिया सर डी मार्क कर दिया था। हाँ, इसमें कहीं भी क्लॉट का इंडिकेशन दिया नहीं है। ये तुम लोग MI अपन क्यों चले गए? बिकॉज बुक में चैप्टर में डिस्कस किया है MI क्लॉट सर, वो क्लॉट से अपन चले गए वहां पे, बट अदरवाइज MI का कॉज नॉट Sir. नेसेसरली क्लॉट फॉर्मेशन। हाँ सर, वो Sir, आर्टरी की statin- छोटी, सॉरी पर कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी से भी हो सकता है। एंड इन इलास्टिसिटी CAD may further lead to angina which may lead to MI also, बट थोड़ा उसका पैथोजेनिसिटी काफी स्लो हो जाएगा, जो आपका डिजीज का प्रोग्रेस वुड बी वेरी स्लो। हाँ महक पूछ। Yes, sir. Sir, statins is controlling the cholesterol, even if it is high or even if it is low, no? स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल देख कर, कोलेस्ट्रॉल के 2 टाइप होते हैं, ठीक है, HDL, Good and LDL। bad. Yes, so HDL should always be high and LDL should always be low। समझा? HDL का फुल फॉर्म है Yes, sir. हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो स्टैटिन तभी स्टार्ट किया जाएगा, स्टैटिन वर्क्स ऑन एंजाइम, ऐसा है। तो वो स्टार्ट किया जाएगा जब अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टरबेंस हो गया कोलेस्ट्रॉल लेवल में, अदरवाइज इट वोंट बी स्टार्टेड। इफ यू थिंक कि मतलब वो कुछ ज्यादा ही कम कर देगा तो वो इशू नहीं आता, एक्सेस में है दैट इज यूज्ड। एंड बॉडी वैसा है कि
वंस ये सारे मेडिसिन स्टार्ट होते हैं, दीज आर ऑल क्रोनिक डिसऑर्डर्स. क्रोनिक मतलब ऐसा नहीं कि आज बुखार आया कल चले गया, वैसा नहीं, ये काफी टाइम तक रहेगा. Yes, sir. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज ये सब जान दो. यस, 20th वी कैन सॉल्व. 20th चेक करो. सर 24 हो गया क्या? 20. C 20th का. तो सी होगा, वहां पे 20th ब्यूटेरिक आएगा. C क्योंकि ब्यूटरिक. शाबाश. नेक्स्ट कौन सा है? which one of the following pair is wrongly matched? ये आएगा, ये आना चाहिए स्टूडेंट्स. डिटर्जेंट्स में लिपेज मैंने आपको बोला है, वीडियो में बोला था, याद आ रहा है? लिपेज Yes, sir. हाँ डिटर्जेंट्स. सर, और फ्रूट जूस के लिए पैक्टिनेस. सर ए फ्रूट आएगा. जूस भी ए करेक्ट है. शाबाश. आएगा सर. क्योंकि माइलेज ये दिया नहीं है अपने को. माइलेज दिया एनसीईआरटी में. पता सर पढ़ा नहीं अभी तक. एनसीईआरटी में आई डोंट थिंक so माइलेज दिया है. अल्कोहल नाइट्रोजिनेज. सो नाइट्रोजिनेज का आई डोंट नो अल्कोहल में कुछ रोल है क्या? माइलेज टेक्सटाइल चेक करना पड़ेगा. 20 हाँ, ये 23 वाला आएगा. 23 ये तो रिपीटेडली वही एग्जांपल्स आ रहे हैं. 23rd, 24th, 25th. सो 23rd का आएगा बी, 24 का आएगा बी, 25th का आएगा ए. ट्वेंटी सेवन सी. ठीक है, ये सब सिमिलर एग्जांपल्स आ रहे हैं. 10.3 में जाते हैं. माइक्रोब्स 30th के बाद कौन सा मैंने मार्क करवाया? 30 से मार्क कराया ना मैंने. 30 वाला 31 सॉल्व करो. 32. 31 30 वाला सॉल्व करो. 30 वाला. Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage एक्टिवेटेड treatment? स्लज सर. Activated sludge. Activated. शाबाश. ओके, नेक्स्ट. 31 32. Which of the following in sewage treatment removes suspended solid? Primary. प्राइमरी. टर्शियरी नाम का कोई चीज नहीं होता. ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी ही होगा. 32. What gases are produced in anaerobic sludge digester? CH4 H2 CO2. आई थिंक ये मैंने वीडियो में ना मेंशन किया, लिखा नहीं है notes हाँ में. किया ये है, मैंने लिखा mention- है. हाँ सर. सर सिर्फ लिखा भी CH है. बोला है. होता है, लिखा भी है. सल्फाइड भी निकलेगा ही ना. ओके ओके. हाँ पर सर वो बोर्ड्स वालों के लिए ऐसा बोला था सर. वो एसिडोजेंस वाला वो आपने बोला हाँ. था, उसके अंदर लिखा था ये. हाँ, करेक्ट है. तो बोर्ड्स के बुक में ना उसका इक्वेशन भी दिया है. इफ इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो वो देख लेना बोर्ड्स का बुक. मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा. बहुत अच्छा इक्वेशन दिया है वहां पे. ठीक है, जनरेशन आपको समझ में आएगा. बट एसिटिक एसिड, वो जो एसिटेट पार्ट है वहां से कैसे जनरेट होता है वो दिया गया बोर्ड्स. 34th. हाँ, 32 का ए है क्या? 32 का B आएगा. हाइड्रोजन नहीं है. बी आएगा. 34 बताओ. डी. Biological. डी. शाबाश. सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, हैज टू बी बी. 35 तो सिंपल है. क्या आंसर है? 35. डी आएगा. Microbes in production of biogas, guts of cow and buffalo possess Methane. मेथेनोजेन. methanogen. 37 गोबर गैस मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है? Methane. मैक्सिमम प्रोपोर्शन अपन बोले तो बेटर है. सिलेक्ट द करेक्ट. सर तो पर उससे वो क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है ना ज्यादा मीथेन. कौन सा मतलब ओजोन डिप्लीशन वो सब, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है ना मीथेन से ज्यादा. अरे हाँ, बट वो अलग है. सीएफसी पे जाना पड़ेगा. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. बायोगैस से कितना कंट्रीब्यूशन है? आई हैव नो आइडिया. बायोगैस कितना कंट्रीब्यूट करता है ओजोन के डिप्लीशन में. ओके.
Okay, 39th वाले देखते हैं. 39th. Select the correct statement from the 39 mark किया मैंने. 39 कर लेते हैं चलो. Biogas is produced by the activity of aerobic methanobacterium. आपको select करना है correct वाला. Correct statement you have to select. Methanobacterium is an aerobic bacterium found in the rumen. Biogas, commonly called gobar gas, is a pure methane activated sludge sediment in settlement tank of sewage treatment plant is a rich source of aerobic bacteria. इनमें से कौन सा D आपको लग रहा है incorrect कि है. सही? Okay, what about C? सी में वो Sir, प्योर मीथेन रहता प्योर है नहीं क्या? होता ना सर, बहुत सारा होता है. डी आएगा सर. A पे पहले आओ. बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. ये सही है क्या? हाँ. बिकॉज अपन एरोबिक उसको डाइजेशन देते हैं ना. फ्लॉक्स को अपन किसको हाँ, सब्जेक्ट करते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया. देन जब वो एक्ट करेगा तब जाके गैस प्रोड्यूस होगा. तो ए को तो हटा दो. मिथानोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरियम फाउंड इन रूमेन. ये जाके चेक करो. मिथानोबैक्टीरियम इज इट एरोबिक? हाँ सर, ये करेक्ट है. एक एक करके बोलो. किधर बोलो. बोल अली, बोल तू. हाँ सर, वो गट से ही निकलते हैं ना. नहीं, गट से है, बट इज इट एरोबिक? Methanobacterium, is it aerobic? No. I don't think so. No. Methano, anaerobic. ठीक है. These are anaerobic. Next, pure methane नहीं. Activated sludge sediment in settle tanks of sewage treatment plant is a Sir, rich D source है, of right. aerobic. तो ये पता है वो जो रिच सोर्स है किसकी बात कर रहा है? पता है? फ्लॉक की बात कर रहा है. फ्लो. जहां से अपन हाँ. निकाल के थोड़ा सा वापस पीछे डालते हैं सो दैट वहां पे भी वापस फ्लॉक बनना शुरू हो जाए. और बाकी ऊपर वाला जो बचा उसको अपन भेज देते हैं एनारोबिक के पास, एनारोबिक. जहां से बायोगैस बनेगा नेक्स्ट लेवल पे. नेक्स्ट है कौन सा क्वेश्चन नंबर बोला था नेक्स्ट मैंने? 45. 45. हाँ, ये चेक करो. Which of the following is a biocontrol agent? अब इसमें सर you can बी refer आएगा. textbook. इसमें आपने दिया था. ट्राइकोडर्मा है. ट्राइकोडर्मा. और इसमें बीटी भी आप डाल सकते हो लेटर ऑन. 46 पे आ जाओ. 46. वो बैसिलस थुरिजिनेसिस वाला. हाँ, एफिड्स के ट्राइकोडर्मा. अगेंस्ट होना चाहिए. सी वाला. बी पे मत चले जाना. बी में भी बीटी है और वहां पे एफिड, हमको एफिड और कंट्रोल वहाँ करना पे टबाकू मोसेक वायरस भी है. और अपने को एफिड को कंट्रोल करना होता है. सो देयरफॉर आंसर विल बी सी फॉर 46. नेक्स्ट कौन सा था? ये सारे आपने एग्जांपल्स रन किया तो आपको 48. क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. 48. माइक्रोब्स यूज्ड फॉर बायोकंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर. क्या आंसर है? सर बी आएगा. कैटरपिलर बैसिलस thuringiensis. इसका आपको आंसर दिया है, आपको पेज नंबर बताता हूँ. सर आपके नोट्स में भी है. हाँ, मैंने ये दिया भी था और ये 187 पेज नंबर पे दिया है देखो बीटी का. ठीक है. 187 बैसिलस thuringiensis. एक्चुअली मैंने जो दिया नोट्स में भी है. हाँ है, बट देखो जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है ना, इट इज इनकम्प्लीट. वो मैंने कुछ जो सिलेक्टेड जो आपको याद है कॉमन है उनको मैंने मेंशन किया. तो आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा. वो खाली उसके बेसिस पे मत आगे जाना. हाँ मैं पूछ. Sir, every state has its different paper. क्या? Every state has its own paper, क्या? अरे हाँ, नहीं ये मुझे नहीं पता. वो नीट उड़ीसा ये क्या आ रहा था, ये सब जगह आ रहा है. उन्होंने अपना कंडक्ट किया रहेगा इसमें. अच्छा, क्योंकि कोई ईयर में नीट है ना डिले हुआ था. जैसे 2016 में तो 2 बार हुआ. अभी इट इज कॉमन एज फार एज आई नो.
12 सितंबर बाय द वे, आज है 2, 10 दिन में नीट है। सर तो हमारा कभी होगा, ऐसे 1 साल का गैप रखते हैं ना, तो हमारा भी सितंबर में ही होगा ना? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। तुम्हारा टाइम पे होगा, मई, फर्स्ट वीक ऑफ मई। 2 में फर्स्ट वीक ऑफ मई शुड बी दी, मतलब जो नॉर्मली होता है फर्स्ट वीक ऑफ मई। अभी ये 2 बार से डिले क्यों हो रहा है? 2 बार से जो केसेस बीच में उठ जाते हैं। अभी तुम्हारे वक्त वापस से अगर कोविड केस फिर से 3rd वेव 4th वेव जो भी है अगर आया तो डिले होगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। एंड अभी सारे जो एजुकेशनल बॉडीज हैं सब दे आर ऑल मतलब प्रॉपर्ली अवेयर ऑफ राइज ऑफ केसेस, सो मतलब वो प्रॉपर्ली प्रोग्राम करेंगे इसको। ऐसे इस तरह से मुझे नहीं लगता अब डिले होगा। आप में से कितने लोग अभी ये जो 12th को नीट है, तो कितने लोग अगर दिए तो सपोज हम लोग 400 के क्रॉस ले जाएंगे, ऐसा अंदाजा है आपका? इसको लगता है 11th के बेसिस पे प्रॉपर्ली अगर तुम्हारा रिवीजन हो गया, 11th का भी एटलीस्ट रिवीजन हो गया, सपोज पूरा 11th अगर खत्म हो गया है तो यू कैन इजिली क्रॉस 350, 400 तो यू कैन क्रॉस अगर आपका 11th पूरा हो गया पीसीबी एंड बायो 12th का कुछ Yes, पार्ट हो। खेताराम ने हाथ ऊपर किया है। खेताराम, सर 11th के लिए मैं अगर पूरा किया तो तुझे अभी इसमें कितना आ रहा है? एलिवेट में कितना आ रहा है टोटल? लास्ट एलिवेट में कितना टोटल आया? इसमें तो नीचे आया था 100 और 100 से कम आया था, क्योंकि एक में सबमिट हो गया था और एक में मैं पूरा वो नेटवर्क का ग्लिच हो गया था कुछ ऐसा, इसलिए मैं सर को भी बोला। और उसके पहले? उसके पहले मेरे को 200 या इतना कुछ आ रहा था, इसके आसपास ही आ रहा था। तो कौन से हिसाब से 400 तुझे लग रहा है आ जाएगा? सर 400 के लिए नहीं, मैं 350 300 इसके लिए बोला। 350 भी अभी कहाँ आ रहा है लेकिन? 11th किया पूरा तो। नहीं, मैं बोल रहा 11th अभी अभी तुम्हारा कि जितना पढ़ के हो गया उसके बेसिस पे तू पढ़ेगा, उसके बाद नहीं। अभी तूने एलिवेट में कितने बार मारा 400 मार्क्स? बता मुझे पहले। 400 कितने बार आया तुझे? अभी तो नहीं आया, पहले एक बार 11th में आया था। तो फिर अपने को बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना। एलिवेट में 400 आया नहीं हमको, तो फिर इसमें कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? बाकी कौन कौन है, किस किस को लग रहा है? अगर आपका एलिवेट में 400 नहीं आ रहा तो कोई सवाल ही नहीं कि आप सोचो कि 400 मेरा आ जाए। ठीक है, जितने लोग भी यहाँ पे हो। सर वो पहले 400 क्रॉस ही होते थे ना 11th में। जब ग्रीन टिकट लाने के लिए 400 क्रॉस करते थे ना, इसलिए ज्यादा वो मेहनत नहीं की थी, मतलब इसलिए एक बार फिर से पूरा रिवीजन हो जाए तो बस आ जाए। अब किया है, आता है 350 360 क्रॉस तो हो जाए आराम से। हाँ सर। बायो में तो 300 अप आ जाए, इतना तो है सर। 11th में पूरा किया है वापिस। बायो का कोई पेपर देखा है? बायो का नीट लेवल का कोई पेपर देखा है? हाँ सर, वो तो करते हैं ना MTG का पूरा, बहुत इजी होता है, मतलब ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता है। नहीं नहीं, पास्ट पेपर कोई देखा है बायो का एक साथ?